ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण और बहुत ही सुंदर तथा रूपवती थी। देवराज इंद्र भी अहिल्या की खूबसूरती से आसक्त थे। देवराज इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। जब अहिल्या विवाह योग्य हुई तब ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण कर लेगा उसी के साथ अहिल्या का विवाह किया जाएगा। ब्रह्मा जी के शर्त के अनुसार ऋषि गौतम, देवराज इंद्र तथा अन्य देवताओं ने अहिल्या के साथ विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। ऐसा माना जाता है कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से सर्वश्रेष्ठ है और ऋषि गौतम यह बात जानते थे। इसलिए जब बाकी सब तीनों लोकों की परिक्रमा कर रहे थे तब ऋषि गौतम ने एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ कर दिया। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के विवाह के बारे में सुना तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने छल से अहिल्या को पाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सहायता ली और योजना बनाई कि जब ऋषि गौतम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं वही समय अहिल्या को पाने के लिए सही है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को अपने काम में साथ देने के लिए ऋषि गौतम के आश्रम के ऊपर ही टिके रहने के लिए कहा, ताकि जब चंद्रमा ऋषि गौतम को आश्रम की तरफ आता देखे तो वह आश्रम के ऊपर से हट जाए, क्योंकि चंद्रमा के हट जाने पर किसी को शक भी नहीं होगा और देवराज इंद्र को ऋषि गौतम के आने की सूचना भी चंद्रमा के इस संकेत के द्वारा मिल जाएगी। अहिल्या को पाने की लालसा से आधी रात को ही देवराज इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग लगाई और ऋषि गौतम प्रातः काल हो गया है ऐसा सोचकर गंगा स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। तब देवराज इंद्र ने झट से ऋषि गौतम का वेश धारण किया और अंदर जाकर अहिल्या के निकट जाने का प्रयास करने लगा। तब देवी अहिल्या ने अपने तपोबल के प्रभाव से देवराज इंद्र को पहचान लिया और कहा कि यदि तुम मेरे पति हो तो ही तुम मेरे निकट आकर मुझे छू सकते हो। देवी अहिल्या ने देवराज इंद्र के छल की लालसा को अपने तपोबल से पहचान लिया और उनके इस कृत्य के लिए उन्हें धिक्कारते हुए उन्होंने देवराज इंद्र को आश्रम से निकाल दिया। दूसरी ओर जब गौतम ऋषि ने गंगा स्नान करने के लिए जैसे ही कमंडल में जल भरा तो माता गंगा ने कहा कि भक्त अभी तो आधी रात हुई है। माता गंगा की बात सुनकर गौतम ऋषि आश्रम की ओर वापस चल पड़े। जब वे आश्रम के निकट पहुंचे तब उन्होंने आश्रम के बाहर अपने ही वेश में देवराज इंद्र को अपने साथ टकराकर जाते हुए देखा और छत पर चंद्रमा को पहरेदारी करते देखकर उन्होंने सारी स्थिति को भांप लिया। वह क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र को श्राप दे दिया। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या उनके जल्दी आश्रम लौट आने की चिंता में जैसे ही आश्रम से बाहर आई तो ऋषि गौतम ने कोई बात जाने बिना ही क्रोध में आकर अहिल्या को शिला होने का और चंद्रमा को इंद्र का साथ देने के लिए उसमें दाग होने और ग्रहण लगने का तत्काल श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से अहिल्या गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला बन गई। तब देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि गौतम को सच्चाई बताते हुए कहा कि अहिल्या की कोई गलती नहीं है
वह बेकसूर है। तब ऋषि गौतम ने कहा कि श्राप तो नहीं मिटाया जा सकता, परंतु जब शिला रूपी अहिल्या को सूर्यवंशी भगवान श्री राम जब अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तो वह अपने रूप में आ जाएगी। वैसे तो धर्म ग्रंथों में चंद्रमा में कलंक लगने और ग्रहण लगने के बारे में भी अनेक कथाएं मिलती हैं, परंतु ऋषि गौतम का श्राप भी उनमें से एक है। जब मिथिला में राजा जनक के धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम को अपने साथ लेकर मिथिला जा रहे थे, तब उन्होंने एक आश्रम देखा और देखा कि उनमें कोई नहीं है सिवाय एक पत्थर की शिला के। तब भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र से इस संदर्भ में पूछा, तो गुरु विश्वामित्र ने उनको पूरी कथा सुनाई। आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करो रघुबीर। तब भगवान श्री राम ने अपने पवित्र एवं शोक का नाश करने वाले चरणों से उस शिला को स्पर्श किया और जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श हुआ वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और भक्तों को अनुपम सुख देने वाले प्रभु श्री राम को सामने देखकर वह प्रभु चरणों से लिपट गई और भक्तों को सुख देने वाले श्री राम को अपने समक्ष देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेमवश वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से शब्द निकल नहीं रहे थे। उसके नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मन में धैर्य रखकर प्रभु श्री राम को पहचाना और उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त की। अहिल्या ने अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को अपार सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, इस संसार को भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऋषि गौतम ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया, जिसके कारण मुझे संसार से छुड़ाने वाले श्री राम के नेत्र भरकर दर्शन हुए। आपके इसी दर्शन को भगवान शंकर अपना अहोभाग्य समझते हैं। तो हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन आपके चरण कमल की रज के भक्ति रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को स्वयं ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखकर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में वंदन करती हुई, जो मन को बहुत अच्छा लगा। उस वर को पाकर ऋषि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। जय श्री राम।